हो रहा। आज जो है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दिन, जो इतवार का दिन है, जो 9वां तारीख और 5वां महीना और 2021 के दिन परमेश्वर ने हम लोग को पवित्र और जीवित वचन के कलाम के द्वारा बोलना चाहता है और हमें समझाना चाहता है कि वचन जो लिखा है। और आज के दिन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय जो है और उसकी 9वीं आयत से 17वीं आयत तक में हम वचन को देखें तो वचन क्या बोलता है। वो 9वीं आयत में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हमारा परमेश्वर प्रेम के बारे में बता रहा है, क्योंकि प्रेम बड़ा अनमोल है और पूरे धर्मशास्त्र में प्रेम के बारे में बहुत बार बताया गया। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर सकता। इस प्रेम के बारे में हमारा परमेश्वर बता रहा है कि प्रेम क्या है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी मुझसे प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। यही प्रभु यीशु मसीह आज हमको और आपको सिखा रहा है इस इतवार के दिन में, कि हम अपने जीवन में कैसा प्रेम रखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या संसार में कहीं ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर के प्रेम की बराबरी कर सके। यहाँ पर परमेश्वर के असीम प्रेम के तुल्य क्या है, और परमेश्वर ने जो बलिदान चढ़ाया उससे बड़ा बलिदान संभव ही नहीं है। उन्होंने पापियों के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, और शायद ऐसा लोग मिले जो अपने बच्चों को बलिदान करने को तैयार हो। हमारे बच्चे हमारे लिए कहीं अधिक बहुमूल्य है। दूसरे लोगों के लिए उनको बलिदान करने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं, किंतु परमेश्वर ने हमारे लिए यह किया है। उन्होंने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान करके दे दिया। कुछ बातें हम आज सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रेम के बारे में बोल रहा है। कैसा प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगर हम देखें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उस पुत्र ने भी मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता है, बलिदान चढ़ा नहीं सकता। हम संसार में माता पिता होते हुए अपने बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तो जगत से प्रेम किया है और उसने
अपने पुत्र को ही इस जगत के लिए क्या कर दिया, बलिदान करके दे दिया। इसलिए कहता है उसके जैसा प्रेम हमारे जीवनों में होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रेम अगर हमारे जीवन में होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। हमारा जीवन अनमोल हो जाएगा, हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और बहुत प्रेम करता है। और यही बात हम लोगों को और आप लोगों को सिखाता है कि यहाँ पर ये बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम वास्तव में एक आशीषमय है। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम एक आशीषमय प्रेम है। हमारे लिए उन्होंने जो प्रेम और त्याग किया, हम उसके योग्य भी नहीं थे, क्योंकि हम सब लोग पापी मनुष्य थे और पाप से लदे हुए थे। तब हम पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया और हमसे प्रेम किया। हम तो बगैर पाप, जो पाप में रहता है उससे तो हम लोग प्रेम करते ही नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो कहता जब तुम पापी ही थे तब मैंने तुमको चुन लिया। ऐसा प्रेम हमको कहीं पे भी नहीं मिलता। हम लोग अयोग्य थे, त्यागे हुए लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने हम लोग से क्या किया है, प्रेम किया है। और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े त्याग करते हैं, पति पत्नी अपने बार बार एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, परंतु हम अक्सर अपने परिवार के लिए, बाहर के लोगों के लिए त्याग करने की इच्छा ही नहीं रखते। और क्या कहता है कि हम अपने शत्रुओं के लिए भी त्याग नहीं करते हैं, और लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया। हमें अपने स्वभाव से उनके शत्रु होने के बावजूद भी, परमेश्वर के विरुद्ध होने के बाद भी परमेश्वर हमसे क्या किया, प्रेम करता है। किंतु परमेश्वर ने हम अनंत जीवन का हकदार बनाने के लिए क्या किया, इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसने हमसे क्या किया, प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है, अनुग्रहकारी प्रेम है और सब प्रेम भेंट है हमारे परमेश्वर का, जो हमारे जीवनों के लिए हमारे परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। और यहाँ कहता है हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि हमें दूसरों से वैसे ही प्रेम रखना है जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। यीशु हमें साधारण सी आज्ञा देता है, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह, तुम मेरे प्रेम में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। वेरी सिंपल। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। और कुछ बातें, 4-5 बातें आज हम देखेंगे। तो कहता है हमने यीशु का प्रेम पाया है, हम यीशु के प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं, हम यीशु के प्रेम में आनंदित होते हैं, हम यीशु के समान प्रेम हमको क्या करना है, दिखाना है। हम यीशु के प्रेम से अगुवाई पाते हैं। यीशु ने अपने दुख भोग और मृत्यु के पूर्व अपने शिष्यों से कहा कि इस 9वीं आयत में कहता है, यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम मुझसे प्रेम रखो। यीशु अपने शिष्यों को बताता है कि अपने अनुयायियों से वैसा ही प्रेम रखो जैसा पिता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम रखा है। मेरे अजीजों, आज प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है, तो बोलता है मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। सिंपल सा बोल रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं में हमको क्या करना है, बने रहना है। किस प्रकार से प्रभु
परमेश्वर जो है अपने पुत्र के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 का 17वीं आयत में कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पानी से जब बाहर निकला तो पिता ने स्वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लोगों ने ये क्या किया, इस आवाज को सुना, चेलों ने और वहां खड़े उपस्थित बहुत से लोगों ने सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनना है। अगर हम सुनेंगे तो निश्चित उसके आशीर्वादों को पाएंगे, और सुन के अनसुना कर देंगे, अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हम आशीषित नहीं होंगे। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर यही बात यहाँ पर हमसे भी कहता है। उन्होंने ये कहा कि वे यीशु से प्रसन्न है, हम यीशु से प्रेम पाने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन मृत्यु से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान करके दे दिया। और वो कैसा प्रेम है कि हमारे बदले में अपने प्राणों को क्या कर दिया, परमेश्वर के सामने अपने प्राण का बलिदान करके हमको उस पाप से छुड़ा लिया। ऐसा प्रेम हम कहीं किसी के जीवन में नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर प्रेम हमारे जीवन में देखना चाहता है। जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, वैसे हम भी मनुष्यों से क्या करें, प्रेम करें। और प्रेम सबसे अनमोल बात है। प्रेम नहीं तो कुछ भी जीवन में नहीं काम का है। और यही बात हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम प्रतिदिन पाप करते हैं, हम सही रीति से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम पापी हैं और पाप में पड़े रहते हैं। केवल अनुग्रह के कारण यह प्रेम पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा ही हमने उसके प्रेम को क्या किया, अपने जीवन में पा लिया है। और निश्चित हम जब उसके प्रेम को पा लिए हैं तो इसी के 9-10वीं आयत में आता है, यीशु कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और क्या बोल रहा है, निकट संपर्क में बने रहना, यह उससे जुड़े हुए रहना है। संपर्क में बने रहना, यह प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए रहना। मेरे अजीजों, पिछले हफ्ते में अपन ने बताया था कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली फलती नहीं उसे काटकर आग में झोंक देते हैं, जो फलती है उसे छांटते हैं तिक्की और ज़्यादा फल है। और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्रेम को देखना चाहता है और हम उस प्रेम में बने हुए देखना चाहता है। और सिंपल सा कहता, आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। सिंपल सी आज्ञा, निकट संपर्क में बने रहना है, या उससे हमको क्या रहना है, जुड़े हुए रहना है। हम उनके प्रेम में तभी बने रह सकते हैं जब हम उनकी आज्ञाओं को क्या करें, मानेंगे। तो हम उसके प्रेम में क्या रहेंगे, बने हुए रहेंगे। जिस प्रकार से बच्चे अपने माता पिता के कहने के अनुसार करते हैं, और इसी प्रकार हम भी यीशु मसीह के कहने अनुसार चलें। यीशु ने अपने प्राण देकर हमसे क्या किया है, प्रेम किया है। ऐसा प्रेम हम कहीं पर भी नहीं देखे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्राण देके हमारे प्राणों की रक्षा किया है। और यहाँ पर निश्चित हम एक बात को देखें तो यहाँ पर कहता है, यीशु कहता है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उससे करो तो तुम मेरे मित्र होगे। जो कुछ मैं देता हूँ आज्ञा वो करोगे तो तुम मेरे मित्र होगे। और मित्र को क्या रहता है, अपने दोस्त के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। किसी और को नहीं मालूम रहता, लेकिन मित्र को सब कुछ मालूम रहता है। और वही कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी है। मित्र कहा है।
बोलता दास नहीं कहा इसलिए अब तुमको जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वो सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी, चेलों को कह रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर छोटे सी स्टोरी में एक चर्च लगा रहता है और चर्च पूरा भरा हुआ रहता है और चर्च चालू भी हो जाता है। और चालू जब हो जाता है और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है और पास्टर प्रचार करता रहता है, तब वही मोहल्ले का एक लड़का जो रहता है वो बड़े गंदे से कपड़े पहन के गंदा में रहता है, नहाता नहीं, सही तरीके से सही नहीं रहता। लेकिन एक दिन वो आकर वो क्या करता है, सीधा चर्च में घुसता, देखता कि कहीं पे भी कोई जगह खाली नहीं है, कोई सीट खाली नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। तो वो क्या करता, सीधा पुलपिट के पास में आके पुलपिट के पास में बैठ जाता गंदे। तो सब लोग क्या हो जाते, दंग हो जाते, अरे इसको कोई डांटेगा, कोई इसको बोलेगा, कोई पास्टर कुछ बोलेगा, इसको कैसे वहाँ पे जाके बैठ गया। नाना प्रकार के सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ लग गया। तब वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान जो चल नहीं सकता, बड़ी तकलीफ से चलता, वो धीरे 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 चलते हुए उस पुलपिट के पास जाता। तो लोग सोचते कि उसको डांटेगा और उसको क्या करेगा, भगा देगा। लेकिन जब वो उसके पास में जाता, उस लड़के से बोलता, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? और वो उस प्रेम को वहाँ पर क्या करता है, प्रकट करता है। हमारा परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने को हम लोगों को सिखा रहा है और प्रेम करने की बातें हमसे और आपसे कहता है। यहाँ पर वचन में अगर देखें तो यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई मित्र से बातें करता हो। निर्गमन 33 उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यीशु हमसे कहता है कि हम उसके मित्र हैं, परमेश्वर हमारे मित्र हैं। यीशु जो भी आज्ञा देता है, जब हम उनको पूरा करते हैं तब हमें प्रकट करते हैं कि हम यीशु के मित्र हैं। यीशु ने कहा मित्र होने के लिए हम लोगों को क्या किया है, चुना है। समस्त कलीसिया के सभी विश्वासी यीशु के क्या है, मित्र हैं। यह मित्रता परमेश्वर की ओर से एक उपहार, मतलब एक गिफ्ट हम लोगों को दिया गया है कि परमेश्वर कहता मित्र सब कुछ जानता है और वो मित्र मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मैं उसके साथ में रहूँगा। ऐसा परमेश्वर कहता है कि क्या ही आशीषमय है जब हम यह गीत गा सकते हैं कि यीशु कैसा मित्र दोस्त प्यारा। यीशु कैसा मित्र दोस्त प्यारा, यह गीत जब हम लोग गाते हैं तो वाक्य में हमको पता चलती कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं और वो हमारा मित्र है। ये बिल्कुल एक अद्भुत और अनुपम भेंट है जब हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब हमें पवित्र आत्मा हमारे हृदय को अपने प्रभु के पास प्रेम में क्या करता है, भर देता है। तो मेरे अजीजों, आज हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कैसा मित्र है और वो हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम के कारण हमको उसकी आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना है। और आज्ञा पालन करने से हमको तमाम आशीषें अपने प्रभु यीशु मसीह की क्या होंगी, हमारे जीवन में आ जाएंगी और हमारे जीवन में अमल होने लगेगी। क्योंकि परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन हम लोगों को दिया है, मित्र करके हमको आज बुला रहा है, अपने चेलों को मित्र करके बुला रहा है। और जब मित्र है तो अपने बारे में, सबके बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमको सब कुछ जानकारी रखना है कि प्रभु हमारा कैसा है, कैसा प्रेम किया है। उसने अपने पिता की सारी बातें हम सबको क्या कर दिया है, बता दिया। केवल बोलता है आज्ञा मानोगे तो क्या होगे, आशीष को पाओगे। हमारा प्रभु हमारे लिए वो कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर अपने प्राण को बलिदान दे दिया और उसके मार खाने, कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाते, चंगे हो जाते हैं। हमारे बदले में उसने कोड़े खाया, हमारे बदले में उसने कांटों का ताज लगवाया, हमारे बदले में उसने खीले ठकवाया, हमारे बदले में वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया। कैसा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, देखिए। और वही प्रभु यीशु मसीह आज हमको और आपको सिखाता है कि वो हमारा क्या है, सच्चा
मित्र है, हम उसके मित्र बनेंगे। तो जब मित्र मित्र बन जाते हैं तो सारी बातें क्या हो जाती है, हमको पता हो जाती है। वैसे ही हमको भी प्रभु यीशु मसीह की सारी बातें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, भरी होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए वचन से। तब तो हम यीशु को जानते हैं और यीशु हमको जानता है। और प्रभु कहता है, वचन में कहता है, यहाँ पर वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और कहता है तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलता है तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और तुम पिता से जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, भाइयों, बहनों, आज हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे मित्र बने। और जब मित्र बने तो हम उसके बारे में सब कुछ क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर सिंपल सी बात सिखा रहा है कि तुम मेरे आज्ञाओं में बने रहो और मेरे वचन में बने रहो, और तुम फिर जो प्रार्थना में मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो 100% रिजल्ट देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा प्रेम हमने कभी कहीं देखा नहीं है। ऐसा प्रेम करने वाला हमारे पास एक जीवित प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उसकी सुने और उसके पीछे चलें। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर जो है आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन।